और अब बात करेंगे भिंड की। तो जिले की लाहार सीट से बीजेपी के विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि मेरे धैर्य को कमजोरी ना समझो, मैं एक संस्कारित पार्टी का संस्कारित विधायक हूं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जब मैं एक राक्षस से 35 साल तक लड़ सकता हूं तो तुम एक फूंक के भी नहीं हो, फूंक देंगे तो पाकिस्तान में गिरोगे। जो लोग अधिकारी ये समझते हो हमारे धैर्य को और हमारी धैर्य को कमजोरी न समझे। हम संस्कारित पार्टी के संस्कारित विधायक हैं, वरना वो अधिकारी ये समझ ले कि हम जब एक राक्षस से लड़ सकते हैं 35 साल तो तुम तो एक फूके भी नहीं हो, फूकेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। इसलिए लाहौर क्षेत्र की जनता को कमजोर न समझे। लाहौर क्षेत्र की जनता भी कमजोर नहीं है और लाहौर क्षेत्र का विधायक भी जनता के आशीर्वाद से कमजोर नहीं है। संवाददाता रविरमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविरमन, आखिर बीजेपी विधायक कहना क्या चाह रहे थे, उनके बयान के क्या मायने निकाले जाएं? जी अंशका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय भिंड जिले, चंबल का जो भिंड जिला है राजनीतिक का गढ़ कहा जाता है और इस समय जो सियासी उबाल है वो भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट पर साफ देखा जा सकता है कि क्योंकि ये जो लाहौर विधानसभा सीट है ये 35 साल से बीजेपी का कब्जा किला था, बहुत बड़ा किला था। यहाँ से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 35 साल से लगातार इस सीट से कांग्रेस से विधायक बनते आ रहे थे। इस बार के जो चुनाव थे इसमें बीजेपी से अम्बरीश शर्मा और गुड्डू का खाता खुला था और वो बीजेपी से विधायक बने थे। लगातार सियासी उठापटक चल रही थी। इस बीच कल अचानक बीजेपी विधायक जो अम्बरीश शर्मा है वो भाटनताल जो दशहरा मैदान है लाहौर का, वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं और धरने पर बैठने के बाद जो उनके बयान सामने निकल कर आए उससे सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को नसीहत दे डाली। उनके 3 मांगे थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धरने पर बैठने की 3 वजह थी। पहली थी कि लाहौर क्षेत्र में, मतलब भिंड जिले की 3 विधानसभाएं, उनमें भिंड 3 विधायक है बीजेपी के। एक तो कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला की विधानसभा मेहगांव है और बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की विधानसभा भिंड है। तीसरी बीजेपी से विधायक लाहौर से है। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी 3 फाड़ में कर दिया है, आलू के 3 टुकड़े कर दिए हैं और मेहगांव में और भिंड में रेत के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन लाहौर में अभी तक रेत के कोई टेंडर नहीं किए गए हैं। रेत की ट्रॉली जहां दोनों विधानसभाओं में सस्ती मिल रही है लेकिन लाहौर क्षेत्र के लोगों को महंगी मिल रही है। दूसरा था बिजली विभाग की जो अधिकारी थी, जो डी थी लक्ष्मी, उनके द्वारा लगातार अनियमितताएं बरती जा रही थी, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे थे। इस बात की भी नाराजगी थी विधायक की, तो उसको लेकर तत्काल एक्शन लिया गया है। देर शाम को तब धरना समाप्त किया गया। लेकिन तीसरा जो मुद्दा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह की जो लाहौर में उनके परिजनों के नाम से जो कोठी है उसको कई सालों से जो मुद्दा चला आ रहा है, जब से विधायक बने हैं अम्बरीश शर्मा, उसके बाद से लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर विधायक सख्त रूप अपनाते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अब विधायक के धरने पर बैठने के बाद आम लोगों में, जो आम गलियारों में जो चर्चा है, सियासी गलियारों में, वो ये है कि अगर यदि एक विधायक को अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी सत्ता में होने के बाद भी अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है भिंड जिले से। क्योंकि अगर यदि जो 35 साल से, और विधायक का कहना है कि मैं 35 साल से संघर्ष करता आ रहा हूं और आज भी अगर यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर यदि प्रशासनिक अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे तो मेरा तो बेकार है विधायक बनना। इसीलिए जनता के बीच सड़कों पर उतरकर धरने पर बैठ गए। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह से भी मेरी फोन पे बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यदि ये जो बीजेपी से विधायक है, अगर यदि इस तरह के आरोप लगा रहे हैं मेरी कोठी अवैध है, तो उसके कागज लेके आए। अगर कागज लेके आएंगे तो मैं खुद ही उस जगह को हटवा दूंगा। और पहली बात तो ये, मेरे नाम से कोई भी लाहौर में या भिंड में कोई कोठी नहीं है।
अगर यदि मेरे परिजनों के नाम से है और मैं रहता हूं, अगर यदि वो कोई ठोस सबूत लेकर आए, कोर्ट का आदेश लेकर आए, तो स्वतः ही डाल सकते। लेकिन अम्बरीश शर्मा का एक बयान भी आया है जिसमें वो साफ स्पष्ट तौर पर कहते दिख रहे हैं कि अगर यदि अधिकारियों को साफ सख्त लहजे में नसीहत दे रहे हैं कि अगर यदि मैं 35 साल से कांग्रेस के विधायक से अगर यदि लड़ रहा हूं तो आप लोग तो मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं आपको एक फूंक मारूंगा और आप पाकिस्तान गिरोगे। इस तरह के जो बयानबाजी आने के बाद अब यहाँ का जो सियासी पारा है वो बहुत हाई हो चुका है। बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए।